जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ऑल सब्जेक्ट कराएंगे हम। यह बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति आवश्यक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, यहाँ से कम नहीं तो 20% अवश्य आएंगे। ठीक, उम्मीद है ऐसा पूरी गारंटी के साथ। अधिकांशतः यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। 20% का ये आपका लगभग लगभग 100% यही रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में इस बात को साथ कि पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था, एक बार पुनः यहाँ पर मिलेगा कंटेंट, और इसी कंटेंट को आगे की ओर हम लेकर के बढ़ रहे हैं। बड़ा ही मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, कर रहा है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम। नेक्स्ट, Na2SO4 BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2ACl 2NaCl कैसी अभिक्रिया है? तो आप याद रखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पारे का अयस्क कौन होता है? सिनेबार। नेक्स्ट, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समवयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? याद रखिएगा घटता है। अगला है रक्त में पाया जाता है क्या चीज? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बोल्ट होता है, जिसका संकेत याद रखिएगा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है कौन? तो याद रखिएगा आप CHO होता है, CHO होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस साइड वाला स्टेप में। चलिए आगे है कि CU एक सेकेंड, CuH2 तीर का निशान CuH2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, या हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का हटना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो इसी आधार पर यह रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है क्या? तो ऑक्सीजन का योग भी, हाइड्रोजन का वियोग भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी। मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग उसको पुनः एक बार याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रियड ने। ठीक ना। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है बतलाए थे 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। ठीक ना। अगला है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह दर्पण कैसा होता है? या तो उत्तल या तो समतल होता है। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है? CA कोष्ठ में होल ट्वाइस 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। और एक बात और है, हीरा एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम जाती है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम जाए तो उसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी जीव कौन माना जाता है? तो केचुआ। और भी कुछ बातें हैं जो परीक्षा वाली सीरीज है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक ना। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल लेंस में। नेक्स्ट टॉपिक में आपका आता है इसमें कि किसी लेंस की क्षमता -2 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर ताप पर पिघलता है? तो ऑलमोस्ट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस क्या सब पिघलता है। ठीक, पत्तियों में
पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, चाहे कहाँ के से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्रों से। ठीक। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने में क्रिया के लिए कौन आवश्यक तत्व होता है, तो सोडियम तत्व होता है, सोडियम तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, आनुवंशिक गुणों का भाग कौन होता है, डीएनए। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तीन, तीन त्रिआबंध, त्रिआबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल साइंस से अब सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट चेंज हो गया स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, चीन में। नेक्स्ट, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, 1928 में। 95 स्थापनाएं की रचना कितनी है, 95। मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, भूकंप। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, 1975, 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। ठीक। रबी फसल किस महीने में बोई थी, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को जाति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। प्योवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किन की रचना है, तो दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट, क्लास पिछले वाला का है, पिछली वीडियो में हुआ था जो, वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। ठीक है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, चाहे लागू की थी, 1804 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में निम्न में से कौन से अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा एनईपी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, मतलब तो नई आर्थिक नीति। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग को मानते हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं, तो आयरन और इस्पात यानी स्टील के केंद्र हैं। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है, औसत आय। नेक्स्ट, परीक्षा वाली की दृष्टि से, परीक्षा वाली जो सीरीज है उसको बात ध्यान देंगे। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, अलगाववाद। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने दिया, बिस्मार्क। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो लगभग 50%। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वृक्षों की कटाई से। नेक्स्ट, 1975 में 1975 भारतीय राजनीति में किस के लिए जाना जाता है, आपातकाल के लिए। आपातकाल के लिए भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो बिहार में। कौन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो कृषि। किसने कहा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, पहुंचते हैं और बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट की ओर, और अपने फेवरेट सब्जेक्ट की ओर, मन पसंदा सब्जेक्ट की ओर, मैथ। मैथ क्या चीज़ है, मैथ। ज़बरदस्त आग लगा देंगे, एकदम ज़बरदस्ती आग लगा देंगे, परीक्षा में जुनून ला करके दिखाएंगे। ये आप सभी को अपने से खुद से वादा करना होगा। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं मन पसंदीदा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैथ का ऑब्जेक्टिव। चलिए, मैथ का महामैराथन। ठीक है। देखिए, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय इतना 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 हो तो अनगिनत हल कब प्राप्त होते हैं, तो जब तीनों बराबर होते हैं, तब एक लाइन में काम खत्म। तीनों बराबर हो तो आगे है,
उतना लंबा नहीं डिस्कस करेंगे। समीकरण 7x² - 12x + 18 के मूलों के एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। 2:3 2:3 2:3। चलिए, द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो आप याद रखिएगा ये वाला सत्य होगा, a² - 4bc = 0। नेक्स्ट, कौशिक कोष्ठ में 90 - थीटा, साइन कोष्ठ में 90 - थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। बीच में बराबर का चिन्ह होगा, 1 के बराबर होगा। यदि थीटा और फाई एक दूसरे के पूरक हो तो कौन सा संबंध सत्य होगा? तो यहाँ से आपका आंसर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये संबंध क्लियर है। ठीक है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करने पर 200/√3 आएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्णों का योग क्या होगा? इसके विकर्ण क्या होगा? 10√2 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा 27 गुना। कितना हो जाएगा? 27 गुना। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? 20:27 हो जाएगा। ताश की पत्तों की गड्डी में अच्छी तरह से फेंटा गया एक पत्ती यादृच्छिक छाया निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कारण कि इक्का होता है 4 गो और 4 बटा में टोटल 52 कीजिएगा तो 4 के 52 यानी 1/13 आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पिछली क्लास का क्वेश्चन का। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी तो हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो आपको पता होगा SN = n/2 कोष्ठ में 2 + n-1 × d होता है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। यह एक और फॉर्मूला होता है SN = n/2 a + l। हालांकि वो अंतिम पद दिया रहेगा तभी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट इतना तेज गति से कुछ कहा नहीं जा सकता है। यदि किसी घटना के घटने की प्रक्रिया P है, यदि किसी घटना के घटने की प्रक्रिया P है तो उसके नहीं होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 1 - p होगी, 1 - p होगी, 1 - p होगी। ठीक है। यदि इतने का माध्य x है तो इसका इतने का माध्य 7 है तो इसका मान क्या होगा? तो ये 6 आंसर दिख रहा है लेकिन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 216 सेंटीमीटर। पहले हम बताए थे कि इसका भुजा निकाल लीजिएगा। भुजा निकालने के बाद 6 गुणे भुजा वाला नियम पर जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म इतना बराबर इतना कितने हल होगा? तो कोई हल नहीं होगा। कारण कि जब हल करेंगे तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न का आंसर कोई हल नहीं होगा। पिछली वीडियो में स्पष्ट रूप से क्लियर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना है तो केंद्र क्या होगा? तो 4,0 प्राप्त हुआ था। केंद्र के लिए बतलाया गया था कि x1 + x2 x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इसके आधार पर निकाला जा सकता है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 2। कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। किसी भी बिंदु से बाह्य से वृत्त पर स्पर्शरेखा 2 हो सकती है। दाएं बाएं हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है? cosec² थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तो उसका आयतन क्या होगा? तो 6l² हो जाएगा। आयतन नहीं, सॉरी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² हो जाएगा। ठीक। और परीक्षा से संबंधित कुछ बातें, 1 + cot² a बटा में 1 + tan² = cot² हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण
6 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म इतना इतना संगत है असंगत? तो दो स्थितियों में संगत होता है। A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। A1 इज इक्वल टू A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। सब आपस में बराबर होगा तो संगत होगा, बट ये ऐसा कंडीशन नहीं आएगा तो असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं इतना 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 के HCF और LCM का कितना वैल्यू होगा, दोनों का गुणनफल। तो आपको पता होगा दोनों का गुणनफल बराबर लसा गुणा मसा होता है, 6 गुणा लस होता है। दोनों को आपस में गुणा कर देने से 25 50 125, 25 125 जो बच जाएगा 1250। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी कौन होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। ओके, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट की ओर। हिंदी सब्जेक्ट की ओर, ओके। देखिए अगला है हिंदी सब्जेक्ट में, मंगमा को किससे विवाद था? तो बहू से। अहंकार का पर्याय क्या होता है? घमंड। विशेषण जिस विशेषता को बतलाता है, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उस संज्ञा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विशेष। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। नेक्स्ट को नारायण नारायण कवि हैं नगर संवेदना के, ठीक है। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति पाठ की किस पाठ से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या से। हिरोशिमा कविता के कहानी कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेर जी। सहजाति सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी में, ठीक। देवकन्या में कौन समास है? देवकन्या में ऐसे तो यहाँ पर होना चाहिए वो तत्पुरुष समास, लेकिन कर्मधारय माना जाता है क्रम के आधार पर। अगला है पिछली क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दसमुख किस शब्द का समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक, बहुब्रीहि हो जाएगा। दूसरा है अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अनर्थ। वाणी विष के समान कब हो जाती है? राम नाम के बिना। किसी प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके हुंकारों से महिलाओं की नींव उखड़ जाती है? जनता से। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना प्राप्त हुआ कब? किसके द्वारा? किस आधार पर? तो उर्वशी के आधार पर। पपाती को उनकी माँ के लिए माँ इलाज के लिए ले जाती है, कहाँ पर? मदुरई, वहीं शहर जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म 1929 एड्रियानोपुल के टाइम में, एड्रियानोपुल की संधि के टाइम में। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया जाता है? चाहे लिया गया है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। परीक्षा के बारे में, परीक्षा इंपॉर्टेंट। चंचला किस शब्द का परिवाची शब्द है? तो लक्ष्मी का। आगे किसका सूत्रपात किया था? प्रयोगवाद का। 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ एक, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, ठीक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, ओके। अगला है विष की दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर्गत विरोधियों का उजागर करती है? तो मध्य वर्ग। फ्रेडरिक मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो आप याद रखिएगा भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नाखून क्यों बढ़ते हैं? निम्नलिखित में से गद्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा ललित निबंध है। कौन है? ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो विष्णु जोड़ अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, वो संस्कृत ला, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विष्णु जोड़ अन के योग से क्या बनेगा? वैष्णव। देव जोड़ अत्व से क्या बनेगा? देवत्व, देवत्व, ठीक है। आगे सुंदर प्लस तमप के योग से कौन सा शब्द बना है? सुंदरमतम। मनुष्य प्लस त्व के योग से कौन सा शब्द बना है? मनुष्यतम। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? असहनशीलता का। साथ ही साथ कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? पराशर।
वेदों की संख्या कितनी है? 6। स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी? किस भाषा से प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा, संस्कृत। संस्कृत। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। मंदाकिनी वर्णन के पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक, पिछली क्लास का कुछ प्रश्न से है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का है। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? तो उसका नाम क्या है? पट्टन देवी। दुर्गतिया में कौन सा उपसर्ग है? दूर। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। द्वंद्व। ठीक, दोनों पद प्रधान होता है। क्रीडतु किस लकार का रूप है? लोट लकार। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में अप्रिय था? मेगास्थनीज ने। देखने में प्रिय था, मेगास्थनीज ने। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सतत प्रियवादी। कितने पुराण है? 18। किसने दान में छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया होगा? तो इंद्र। परीक्षा वाली सीरीज। मंदाकिनी नदी का जल किसके पानी से गंदा हो गया? हिरण के पानी से। रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? तो इनसे याद रखिएगा, कालिदास। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी रहती है? तो मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी रहती है। नेक्स्ट, व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हितोपदेश। फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। हितोपदेश। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किन आश्रित है? मतलब उसका नाम क्या है? नीति कथा। कौन चीज है? नीति कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, और इस पेज का अंतिम पॉइंट, 4-5 बातें हैं जो उसको याद रखिएगा। कर्मवीर कह आसित, तो आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम। जगत प्लस गौरव, इसका हो जाएगा जगत गौरव। त्रिभुवन कौन सा समास होगा लास्ट में? तो वो तो है ही है, लेकिन शुरू में नंबर आ जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। गायक प्लस स्टाफ इज इक्वल टू गायिका। ओके ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक ना। द एंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो त्रुटि दिख रही है प्लीज़ आप सभी हेल्प कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हेल्प करते हुए अपना अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब देखिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार लाइक तो अवश्य बनता है। सो स्टूडेंट्स, आपसे विनती आग्रह है कि इसको जहाँ से जहाँ हो सके, इस क्वेश्चंस को, इस सेट को यूट्यूब के माध्यम से चारों तरफ फैला दीजिए। और विशेष कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय ओवरऑल स्टूडेंट्स। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।